Welcome all of you in all of your classes. तो देखिए अभी हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिए थे बैंकिंग का। और उसमें हमने बैंक के हेडक्वार्टर, वो किस तरह से बैंकिंग का हिस्ट्री था, वो सब चीज़ें पढ़े थे हम। और बहुत सारे बैंक्स के जो कमर्शियल बैंक होते थे इसके उसके हेडक्वार्टर और टैगलाइन सीएमडी वगैरह भी वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी कुछ सीएमडी वगैरह चेंज भी हो गए, जैसे एसबीआई के चेंज हो गए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के चेंज हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें भी, साउथ इंडियन बैंक जो है उसका भी हम पढ़ लेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जैसे करंट न्यूज जो रहता है बैंकिंग में उसको भी मैं डिस्कस करते चलता रहूंगा, जैसे आपको आसानी भी रहे। ठीक है, बार बार आपको याद ना करना पड़े। तो सेकंड यूनिट में स्टार्ट कर दिया था, उसमें टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमने 6 टाइप्स के बैंक आप पढ़े थे। उसमें क्या कौन कौन सा बैंक था? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस होता है, और अभी हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे आरआरबी, है ना, और ये डेवलपमेंट बैंक। तो आज हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट बैंक। हमने आरआरबी को पढ़ लिया था अच्छे से, और उसको इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट बैंक। आज हम दूसरा बैंक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक में दूसरा बैंक पढ़ते हैं डेवलपमेंट बैंक। अच्छा देखो, डेवलपमेंट बैंक का जनरली काम क्या है? इसका जनरली काम है कि जो रूरल एरिया, हमारा गांव का जो एरिया है उसको डेवलप करना। हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से मतलब एग्रीकल्चर भी हो गया, जैसे गांव में भी कुछ एरिया है, गांव का एरिया आई थिंक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होता ही है, मतलब बैकवर्ड, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह का हर चीज़ प्रॉब्लम होती है, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, ये सब चीज़ें। अगर जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें काम किसका है? डेवलपमेंट बैंक का। अब देखो, डेवलपमेंट बैंक में भी 4 टाइप के बैंक होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसके भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, उसके 4 टाइप क्या क्या है? जैसे एक तो आपका नाबार्ड हो गया ना, एक जैसे सिडबी बोलते हैं, सिडबी ना, एक सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया। और इधर देखिए हाउसिंग बैंक जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं, एक हो गया फॉरेन एंड ट्रेड बैंक, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। तो ये डेवलपमेंट बैंक जनरली क्या करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक अपने कंडीशन, अपने कंट्री के, उसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो वो काम होता है किसका? डेवलपमेंट बैंक का। देखो, डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा भी है कि डेवलपमेंट बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक, डेवलपमेंट बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक हेल्प्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। तो ये हेल्प करता है किसके लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, हेल्प्स इन सोशल और डेवलपमेंट करने के लिए। सोशल और इकोनॉमिक जो है अपने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है? डेवलपमेंट करने का काम करता है। कौन है? डेवलपमेंट बैंक। जनरली देखा जाए तो हमारे इंडिया के ग्रोथ में मैक्सिमम हाथ किसका होता है? डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, अच्छा, आप लोग को पता है कि अपने कंट्री में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, सारे सेक्टर क्या हो रहे हैं? बिल्कुल लॉस में चली गई है, लॉस में चला गया है। और अपने कंट्री का जो जीडीपी बहुत तेज बढ़ रहा था, उसका पता है आप लोग को 23.9% क्या हो गया? से अपनी जीडीपी घट गई है। ठीक है, मतलब ये अपने 70 ईयर्स आजादी के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है कि अपना अपना इंडिया इतना मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड में आ गया है कि 23.9% की जीडीपी लॉस में चली गई है। तो इसको सुधरने में भी लगभग, ऐसा नहीं कि 1-2 तिमाही में ही ये सही समझ जाएगा, क्वार्टर में, ऐसा नहीं होगा। इसको समझने में लगभग 2-3 साल लगेगा। ठीक है, आप लोग को तो पता ही है जॉब का क्या हाल है अभी, एसएससी और रेलवे की जॉब के लिए भी क्या चल रहा है सोशल मीडिया। अच्छा देख लो अपने सोशल मीडिया का क्या हाल है कि जिस न्यूज को दिखाना चाहिए उसको तो कभी दिखाते ही नहीं। अपने इंडिया में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो कोई नहीं देखता है। सही बात है, वही बात है कि दिखावे पर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। बाहर देख लिए ठीक है, अंदर क्या है कोई नहीं देखता। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसको। अब जो 4 टाइप्स के डेवलपमेंट बैंक है वो कौन कौन से हैं, देखो मैंने बता दिया है। एक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, जिसको मैंने नाबार्ड बोला। हाउसिंग डेवलपमेंट, जिसको मैंने एनएचबी बोला, नेशनल हाउसिंग बैंक। फॉरेन ट्रेड बैंक, जो ट्रेडिंग वगैरह होती है उसके लिए। ठीक है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें क्या क्या आता है? सीडीबी आती है, सीडीबी। ठीक है, सीडीबी, सीडबी का भी एग्जाम हुआ था इस साल, सीडबी। और फॉरेन ट्रेड बैंक जिसमें क्या हो गया? एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक क्या करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है। और सीडबी जो है, ये जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना है हमें, तो जो लोन प्रोवाइड करेगा वो सीडबी करेगा। बाकी नॉर्मली बैंक से भी आप ले सकते हो, लेकिन कुछ इसमें तय सीमा होगा या कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो वो सीडबी
सिडबी बैंक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से मिलता है। आपको अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए सिडबी से आप लोन ले सकते हो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो भाई आपको एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है उसके लिए आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, अच्छी अच्छी स्कीम रहेगी। अब जैसे नॉर्मल सी एसबीआई में चलेंगे तो उसके लिए स्कीम अलग होगी, लेकिन ये तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाया, तो उसके लिए ये बेटर बैंक रहेगा। चलो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक फर्स्ट पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें क्या है, बैंक है नबार्ड। क्या है, नबार्ड। ठीक है, नबार्ड है। और देखो नबार्ड, नबार्ड का पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। देखो एन फॉर नेशनल, ठीक है, नेशनल, एल ने नेशनल हो गया, बी फॉर बैंक, ठीक है, बैंक, फॉर ए फॉर एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर आ गया ना, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो क्या हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो ध्यान रखना ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अच्छा देखो पूछा जाता है कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये देखो स्टैब्लिश कब हुआ था, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड क्या हुआ था, स्टैब्लिश्ड हुआ था। अब देखो इसमें पूछा जाता है कि किस कमेटी के बिहाफ पे नाबार्ड बैंक जो बना था, तो क्या नाम है उसका, शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी, मैं एक नरसिम्हन कमेटी बताया था, वो आप लोग बताओ किसके लिए नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी से कौन सी, जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बना था वो आप बताना आपको। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना, और किस कमेटी के हिसाब, किस कमेटी के बिहाफ पे बना, शिवरमन कमेटी। ध्यान रखना शिवरमन कमेटी से बना था नाबार्ड 12 जुलाई 1982। अब देखो ध्यान, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज देखो, अभी हर्ष कुमार बनवाला इसके चेयरमैन थे, लेकिन इसी साल इसके चेयरमैन चेंज हुए हैं। पहले कौन थे, हर्ष कुमार बनवाला, लेकिन अब कौन हो गए, चिंताला गोविंदा राजुलू। देखो बड़ा अजीब सा नाम है, याद भी हो जाएगा कि नाबार्ड के जो चेयरमैन अभी बने हैं चिंताला गोविंदा राजुलू। चिंताला गोविंदा राजुलू किसके, नाबार्ड के चेयरमैन। पहले कौन थे, अब पूछिएगा पहले इसके कौन थे, मतलब इनसे पहले कौन था, चिंताला गोविंदा राजुलू से पहले कौन था, तो हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है। अच्छा एक चीज और, तो देखो ये कब बना था, 1982 में अपने इंडिया में फिफ्थ ईयर प्लान चल रहा था, तो मेड इन 6th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जब छठवां 5 ईयर जो प्लान चलता था ना, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते थे, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में बना था आपका नाबार्ड। तो ध्यान रखना छठवीं। अच्छा देखो ये आरआरबी में पूछा गया था, आरआरबी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया इस टॉपिक में। तो 6th 5th ईयर प्लान में बना था नाबार्ड। आगे देखो, इट प्रमोट्स रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया जो होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। कौन, नाबार्ड या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। अच्छा सबसे बड़ी बात, मैंने तो इसको बता दिया चेयरमैन कौन है। अच्छा हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, मैं बताया भी था फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें। अच्छा नाबार्ड के बारे में और भी बहुत जरूरी चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, 2017 तक देखो नाबार्ड में स्टेक जो लगते थे कि जैसे कैपिटल किसका किसका कितना लगेगा, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो तो उसमें किसका कितना कैपिटल रहेगा ये भी जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले कि इसका कैपिटल कितना है, 30,000 करोड़। कितना है, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए। ठीक, और देखो नाबार्ड में जो पहले स्टेक होता था, जो नाबार्ड का स्टेक होता था, जैसे शेयर किसका कितना होना चाहिए, ठीक है, किसका कैपिटल इसमें होना चाहिए कितना, तो आरबीआई का पहले 50% था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, गवर्नमेंट का भी 50% था। लेकिन ये अब चेंज हो गया है, अब क्या हो गया है कि आरबीआई का 1% स्टेक रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बढ़ के 99% हो गया है। तो ध्यान रखना कि पहले 50-50% था आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन आरबीआई कब चेंज हो गया है, 1% हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 99%। तो ध्यान रखो मैक्सिमम जो इसका स्टेक है कहां पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ओरिएंटेटेड जो बैंक है मैक्सिमम क्या होगा, नाबार्ड को बोलेंगे। ठीक है, तो 99% पैसा जो लगा नाबार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बाकी 1% आरबीआई का। आगे देखो, आरबीआई को हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखो हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, अब सेकंड पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट हो गया नाबार्ड, सेकंड हो गया हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें देखो क्या है, एनएचबी, इसमें किसको पढ़ेंगे, एनएचबी। तो एनएचबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। अच्छा तो देखो सबसे बड़ी चीज इसमें, आपने नाबार्ड को देख लिया 1% आरबीआई और 99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आरबीआई का 100% स्टेक है।
इसमें जो स्टेक है, स्टेक होल्डर है, इसमें स्टेक होल्डर होली कौन है? पूरा का पूरा आरबीआई है। हाउसिंग नेशनल बैंक या एनएचबी का जो स्टेक होल्डर है ओनली एक बैंक है, एक ही है, अपना सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो 100% स्टेक लगा है वो कौन सा बैंक है? हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक या हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें 100% किसका सब्सिडरी है? आरबीआई का, ध्यान रखना, ठीक है। और स्टैब्लिश कब हुआ? तो 1988 में। वो कब हुआ? नाबार्ड 1982 में और एनएचबी 1988 में। तो ध्यान रखो ये कब बना था? नाबार्ड 6th 5th ईयर प्लान में। तो ये कब बना? 7th 5th ईयर प्लान में। तो एनएचबी बना था 7th 5th ईयर प्लान में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है एनएचबी का। चेयरमैन कौन? देखो पहले चेयरमैन इसके कौन थे? आदित्य पुरी। तो पहले जो इससे पहले जैसे अभी कौन है? आरवी वर्मा चेयरमैन किसके हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक के। लेकिन इससे पहले अगर पूछा जाएगा कौन था, तो इसके पहले कौन थे? आदित्य पुरी। अब ये नहीं है, अब कौन है? आरबी वर्मा जी, ध्यान रखना। थर्ड टाइप का जो हमारा डेवलपमेंट बैंक है उसका नाम है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। तो ट्रेड मतलब क्या हो गया? एक तरह से व्यापार करना। तो जो फॉरेन में व्यापार और जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो बैंक हमारे लिए है वो कौन सा है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें बैंक हमारा एक आता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक इसका फुल फॉर्म क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई एक्स फॉर एक्सपोर्ट, ई एम फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ? तो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, जब नाबार्ड के आसपास। 1982 में स्टैब्लिश हो फॉरेन ट्रेड मतलब एग्जिम बैंक। हेडक्वार्टर भी इसका क्या है? मुंबई है। एनएचबी का न्यू दिल्ली, नाबार्ड का मुंबई, ठीक है। सीएमडी इसके कौन है? टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। एग्जिम बैंक के सीएमडी कौन है? टीसी वेंकट, क्या नाम है? टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। टीसी वेंकट सुब्रमण्यम इसके कौन थे? एनएचबी के, तो ध्यान रखना आरवी वर्मा। और इसके कौन बने हैं? राजुलू, जो राष्ट्र में है राजुलू, चिंताला गोविंदा राजुलू, ठीक। तो टीसी वेंकट सुब्रमण्यम इसके कौन है? फॉरेन डेवलपमेंट बैंक के, सॉरी एग्जिम बैंक के कौन है? सीएमडी है। अच्छा एक चीज और है, एसबीआई के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए। पहले रजनीश कुमार थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? अश्वनी भाटिया। तो ध्यान रखना एसबीआई के अभी चेयरमैन बदले हैं और उनका नाम क्या है? अश्वनी भाटिया। ध्यान रखना अश्वनी भाटिया। पहले कौन थे? रजनीश कुमार, ठीक है। जो करंट न्यूज है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा था कि एसबीआई के न्यू सीएमडी बने अश्वनी भाटिया। अच्छा तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। इसका टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। चलो ठीक है, एक बार ये रिपीट हो जाएगा। अच्छा देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक के सीएमडी पहले कोई और थे, ठीक है। मैं आप लोग को देखो फर्स्ट चैप्टर में पूरा पहले जो सीएमडी थे, टैगलाइन था, हेडक्वार्टर था, कब बना था बैंक, एस्टेब्लिशमेंट कब बना था, अपने इंडिया का प्योर बैंकिंग कौन था, ठीक है, प्योर बैंक कौन था, तो ये सब चीजें मैं आप लोग को फर्स्ट यूनिट में बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके चैनल पे देख लेना, अभी अलग चैनल बना है जीके एंड करंट अफेयर्स का, उसमें सब होगा, ठीक है। तो देखो, यस कृष्णन बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब और सिंध बैंक के न्यू जो सीएमडी बने हैं उनका नाम क्या है? एस कृष्णन, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहली बात क्या ये याद रखना है, एस कृष्णन किसके न्यू सीएमडी बने? पंजाब एंड सिंध बैंक के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा इसका सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए एस कृष्णन, इसका टैगलाइन पूछ सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या होता है। तो इसका टैगलाइन होता है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किसका है? किसका टैगलाइन था? एसबीआई का, ठीक है। तो अश्वनी भाटिया बने एसबीआई के न्यू सीएमडी, पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन, इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। देखो मुरली रामकृष्णन, मुरली रामकृष्णन देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये साउथ इंडियन है, तो ये साउथ इंडियन बैंक के क्या है? सीएमडी बने हैं। तो मुरली रामकृष्णन इज न्यू सीएमडी ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक का एक चीज और पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो थ्रिसूर। थ्रिसूर कहाँ पे है? केरला में। तो साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में। थ्रिसूर कहाँ पे? केरला में। इसके सीएमडी कौन बने हैं? मुरली रामकृष्णन। टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन इसका देखिए ये है, एक्सपीरियंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो एक्सपीरियंस
देखो एक्सपीरियंस ऑफ यहाँ पर रहेगा, एक्सपीरियंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो एक्सपीरियंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग किसका है, टैगलाइन में पूछ सकता है, तो किसका है, साउथ इंडियन बैंक का। अब आगे देखो, आईसीआई बैंक ने एक नई चीज स्टार्ट की है जिसको बोले हैं होम उत्सव। तो पूछेगा कि होम उत्सव जो ये है, जो भी है स्कीम है, वो कौन स्टार्ट किया है, तो आईसीआई बैंक ने, आईसीआई प्राइवेट बैंक, ठीक है। इसके सीएमडी कौन है, तो सीएमडी पूछ सकता है, संदीप बख्शी जी है। तो इसका आपका टैगलाइन पूछेगा, टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, तो हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो फोर्थ टाइप का है जो मैं बता रहा था आपको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसमें थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना है, थैंक यू।